क्या हाल चाल है। थोड़ी चाय लोगे? चाय 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 करोगे? यदि पढ़ाई नहीं करोगे एक दिन ट्रेन में, देख लेना। डाउट्स पूछ लीजिए सारे। 5 मिनट पहले इसीलिए आया हूँ, डाउट पूछ बता दूं। 6 8 10 मिनट पहले आ गया, आप लोगों के मैं डाउट्स ले सकूं। वैसे कोई डाउट होते नहीं है। पता है आपको, आज 4:22 हुई है ना। यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ ओसी, लव यू सर। सैम सैम, आज बहुत तगड़ा लेक्चर है सर। प्लीज एक बार एमाइड की फॉर्मेशन से बता दीजिएगा। सब दोबारा पढ़ाऊंगा, वो तो एक बार बताया। आज बताए 6 बजे, 6 बजे रेट बढ़ जाएगी सब। 6 बजे पैसे ज्यादा लगने लग जाएंगे, पता आप लोगों को। प्राइस हाइक, ज्यादा पैसे लग जाएंगे। तो जो भी गांव में ले रहा है उसको बोल दो एसकेसी लाइव लगा लेंगे। पता, रेफरल कोड आप कहीं यूज कर सकते हैं। आपका भाई आईआईटी में पढ़ रहा है तो भी लगा सकते हैं। मतलब यदि वो कहीं भी ले रहा है अन अकेडमी में एडमिशन, तो एसकेसी लाइव हर जगह लगेगा। यूनिवर्सल है ये, हर जगह एसकेसी लाइव। हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार काशेश। हीलो। मेरा नाम विलेजी। अरे आप नाम लेने से क्या होता है, सब आप लोग दिल में हैं। नाम से क्या होता है साहिब। आप पढ़ोगे, अच्छी मेहनत करोगे, कुछ बड़े बनोगे तो मेरा नाम हो जाएगा। कि एसकेसी सर ने मुझे पढ़ाया था। सर मैंने कल सर से पूछा गली का गुंडा कौन, बताए नहीं पाए, कोई नहीं बता पाए। सर हमने आज एनहाइड्राइड के बारे में पूछा, दो ऐसे तो दोस्त तो पलंग से गिर गया। ये कह रहा है मैंने मेरे दोस्त को पूछ लिया एनहाइड्राइड के बारे में तो वो पलंग से जा गिरा। ये मुझे सही लग रहा है, ये इसने पक्का पूछा, वो बहुत दिल से बोला है इसने। आज आप एक्स्ट्रा क्लास लेते हो, 11th वाले भी देख सकते हैं। देखने में कोई दिक्कत नहीं है राजा, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस होती। प्रैक्टिस क्या करें रिवाइज के लिए? प्रैक्टिस एक बार यही पढ़ना है बेटा, अभी आने तो दे, अभी तेरे को बेसिक सिखा रहा हूं। अभी 2 क्लास और बेसिक चलेगा। सर प्लीज 5 मिनट बाद में लिया करें, अभी हमारी एक क्लास खत्म हुई है। बेटा मैं बात करने आया हूँ, मैं पढ़ाना तो स्टार्ट करूंगा, मैं तुम लोगों की डाउट ले सकूँ, बात कर सकूँ। क्योंकि मैं बात में करता ही नहीं हूँ ना। ऐसे तो है नहीं मैं बीच में बातें करने लग जाता हूँ बच्चों से, तालियां बजा रहे हैं, वो अपने काम नहीं है। अपने पढ़ाने से मतलब है, पढ़ाऊंगा तो आप सिलेक्ट होंगे। सर कोई थ्योरी या प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा बुक लेनी है क्या? अभी नहीं लेनी सिमरन। नमस्ते बाहू, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ, आयुष गोयल कह रहा है। गुड आफ्टरनून सर, रिवीजन कैसे करें ओसी का? रिवीजन वाला है ही नहीं राजा, रिवीजन में डेली तो यहीं करा रहा हूँ तेरे को। इसमें एलजी का मतलब है लिविंग ग्रुप। आज ही बताऊंगा, ये सारे आएंगे राजा। मैंने इससे पहले वाले कोर्स नहीं देखा, तो क्या मैं इसमें कर सकती हूँ? बिल्कुल यही कोर्स है, और कोई कोर्स ही नहीं है 11th क्लास के लिए। बेस्ट कोर्स है 11th क्लास के लिए, तो और कोई कोर्स ही नहीं है तो बेटा यही पढ़ना है फिर। सर आप पहले ऐसे टीचर हो जो कभी गुस्सा नहीं करते, हमेशा मस्त रहते हो। बहुत बहुत धन्यवाद ईशिता। बस आपकी जुबान ऐसे ही बनी रहे और मैं गुस्सा नहीं करूं, क्योंकि गुस्सा करने से इंसान की दिमाग खराब होता है।
दिमाग जिससे डैमेज होगा तो अच्छा नहीं पढ़ा पाएगा। सर क्लास 11th वालों को खाली आपका ये वाला बैच ही, ओनली ये वाला बैच कर लेंगे तो उनको बहुत अच्छा फील होगा। जिनको समझ में नहीं आए, मान लो फंक्शन ग्रुप वगैरह, तो वो एच्योर में भी पढ़ सकते हैं। सर आज से पढ़ने में बहुत मजा आता है, आपके पढ़ाने की एनर्जी को देखकर मेरे अंदर पूरा एनर्जी आ जाता है। देवाशीष कह रहा है, बहुत बहुत बढ़िया देवाशीष, ऐसी मेहनत कर, खूब आगे बढ़। सर प्लीज क्वेश्चन कब से बनाने हैं प्लीज बता दो। सीमा बहुत ज्यादा परेशान है, जबकि ये जानबूझ के परेशान हो रही है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। प्लीज बता दो, ये बता दो। जब मैं मैटर पढ़ा दूंगा तभी तो क्वेश्चन बनाओगी बड़ी बहन। सत्यम सत्यम कह रहा है, प्रणाम सर, आज से पढ़ने में मजा आता है, सब समझ में भी आता है। बहुत बहुत सत्यम। अच्छा। सिमरन कुमारी कह रहा है, आपका वो लिंक का, ग्रुप का लिंक क्या है? वो सब बच्चे पूरे दिन डालते हैं भाई साहब, तुम कहाँ रहती हो पता नहीं। सिमरन कुमारी, जो आपने नोट्स प्रिंट करने को बोला था ग्रुप पर, तो उसने और जो अभी लाइव क्लास में आप नोट्स बनवाते हो वो क्या डिफरेंस है? बिल्कुल वही सेम है मेरे बड़े भाई। मुनज्जा सिद्दीकी भी कह रहा है कि इसमें वैज डस बता दीजिए। वैज डस बता दूंगा राजा तेरे को, ये आगे आएगा, पूरा टॉपिक ही वैज डस सिखाऊंगा राजा, पूरा आएगा सिद्दीकी। फंक्शनल ग्रुप में एसिड क्यों देता है प्लीज टेल, ये आगे आएगा राजा, अभी ये बड़ी बड़ी बातें हैं, अभी ये सीख लेवल एस्टर है क्या। सर आप बहुत बढ़िया पढ़ाया करते हैं, अच्छा लगे तरह से पढ़कर, अच्छा लगता है आपसे पढ़कर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप से एच एंड उधर से वश निकल जाए तब क्या इसमें एस्टर बनेगा? निकलेगा नहीं ना, पहले इंटरमीडिएट बनता है, वहां से निकलता है। तो ये आपको 12th में पढ़ाऊंगा, एस्ट्रिफिकेशन, एस्टर बनाना सिखाऊंगा। जितने भी आप सेंट, डीओ, पाउडर ये लगाते हो ना, सेंट और डीओ, नहाते नहीं हो ये सब ये एस्टर होते हैं। फ्रूटी स्मेल आती है इनमें सब में। बहुत खराब चाय। नमस्ते सर, डीयू मतलब आगे आएगा बड़े भाई, आज ही देख ली। मैंने दो दोस्तों के एसके लाइव कोड लगाने को बोला है, अब वो लगाएंगे या नहीं ये पता नहीं। फिर ऐसे तो मैं बोल दूंगा गली में किसी को, आदित्य मान लो कह रहा मैंने मेरे दो दोस्तों को बोला है लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, फिर क्या बोला? ऐसे में बस में आवाज दे दूंगा, हेलो एसके लाइव, एसके लाइव। या ट्रेन में कहते हैं चाय चाय, बोलो चाय, वैसे में बोल दूंगा ट्रेन में एसके लाइव, एसके लाइव। पैराफिन्स एंड ओलिफिन्स प्लीज। पैरा का मतलब होता है, पैराफिन्स कहते हैं एल्केन को, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है वो एल्केन। महीन शेख, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को पैराफिन्स कहते हैं। पैरा का मतलब होता है साहब बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होते, और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले होते हैं एल्किन, उन्हें ओलिफिन्स कहते हैं। बताया था सर लास्ट लेक्चर में, केवल एमाइड तक नोट करनी है। हाँ सर, ये एमाइड में पेप्टाइड ये सब बताऊंगा आज, रुक जाओ सर। इस बार के मॉक टेस्ट में ओसी आएगा नक्चर बैच में? बिल्कुल आएगा साहब, उसमें यही छोटी छोटी बातें पूछी जाएगी आपसे। सर मैंने आपके पहले वाला कोर्स नहीं देखा, तो क्या मैं इस बैच में कंटिन्यू कर सकता हूँ? बिल्कुल भाई साहब, यही बैच है, कुछ नहीं देखा चाहिए आपने। बहुत क्वेश्चन पूछने बच्चे। सर आज पहली बार आपका लेक्चर कर रहा हूँ, मेरा बैकलॉग रह गया। वो जरूर करें भाई, पर आज आज का कर लेगा ना तो बहुत कुछ फायदा हो जाएगा, आज का कर लोगे तो। सैयद अली अब्बास करा, आपसे पढ़कर मुझे ऑर्गेनिक से प्यार हो गया। बस बेटा लिमिटेड रखना, केवल ऑर्गेनिक से, सब्जेक्ट से रखना, बाकी नहीं। सर आपने इंस्टाग्राम पे मेरा डाउट नहीं बताया, इसके लिए माफी मांगूंगा, हो सकता है छूट गया, हो सके तो मुझे माफ कर देना। ओम सर लास्ट, और उस टाइम कभी हो रात बिरात हो, थका हुआ हूं तो ना भी बताया हो। सर लास्ट क्लास के स्लाइड वापस दिखाओगे क्या? अरे बिल्कुल सब दिखाएंगे। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ। राजीव कह रहा है, अलीशा 11th का सिलेबस कब तक खत्म होगा, हो जाएगा? जनवरी। ओलिफिन्स नहीं आया सर प्लीज। ओलिफिन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ओलिफिन्स होता है। सर चैप्टर कौन सा चल रहा है? ओम पूछ रहा है, ओम पूरी पंचायती में है आजकल। बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है, कम से कम ये तो सीख ले गधे। सर ये टर्म्स पैराफिन ओलिफिन्स ये क्या है? पैराफिन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को कहते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ओलिफिन्स कहते हैं। आप बहुत मस्त पढ़ाते हो, अर्जुन कह रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन। Sir, though we need to read NCERT, as you have to recommend us to please tell sir which short we have to read. You just
अभी प्रियंबा गोड़ा, अभी कोई ऐसा कुछ रीड करने की जरूरत नहीं है। जस्ट रिक्वायरमेंट होगी, आई विल सजेस्ट यू। सर आपका टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छा है, यूनिक। महिमा गुप्ता कह रहा है बहुत अच्छा महिमा। आज फंक्शनल ग्रुप पढ़ाओगे ना? यस। फरहान खान। सिद्धार्थ दत्ता, बाबा आपकी ओसी सीजन से मोहब्बत हो गया है। बहुत बढ़िया भाई। सर मॉक टेस्ट में आज तक जो पढ़ाया वो आएगा ना? बिल्कुल आएगा सर। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अंजलि वर्मा कह रही है। टीचिंग बहुत बहुत अंजलि, धन्यवाद। शाकिब कह रहा है मैं न्यू हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा न्यू वो है वो, तो आज फंक्शनल ग्रुप पढ़ाऊंगा। सी आर बेस्ट टीचर, ये अब टीचर सारे ये आ रहे हैं। 5,000 कमेंट्स हैं और अपन लोग आइडियल टाइम हो गया है और अपने को पढ़ना चाहिए। अपना आइडियल टाइम हो गया है, जल्दी जल्दी जुड़ जाएं। सब बच्चों को कह दें भाई साहब 10 मिनट में बात लेगी, तो वहां पे जवाब देने लग जाएंगे तो सारे कमेंट्स वहीं करने लग जाएंगे बच्चे, सारे वहीं। चांद सफर्स गुरु जी, बहुत बहुत सा आशीर्वाद। बोल दो सब गांव में पेड़ पे चढ़ के वो आ गए हैं और बहुत तगड़ी आज सब्जेक्ट है। आप लोग जरूर सब गांव में बोलें। ओके बेटा। चलिए भैया, चलिए 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 चलिए। ये कह रहा मैं बेंच पे बैठ के पढ़ रहा हूँ गाँव में। कोई बात नहीं, पढ़, कहीं पढ़ ले चाहे तो। लेकिन तुझे पढ़ना है, मैं तो ये कह रहा हूं। मेरी बात को सुनेंगे बहुत तगड़ी तरीके से सभी बच्चे। सभी बच्चे अंगूठे दिखा दें एक बार, जिसके कारण थोड़ा सा लग जाए जोश आ गया है बच्चों में। सभी बच्चों में जोश आ गया है लग रहा है, और सभी बच्चे जोरदार पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बताओ फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है? एक बार बता दो प्लीज। फंक्शनल ग्रुप किसको कंट्रोल करता है? फंक्शनल ग्रुप किसको कंट्रोल करता है? एक बार प्लीज बता देंगे। फंक्शनल ग्रुप किसको कंट्रोल करता है? चलिए एक बार बता दें। सुनो, सबका सब फंक्शनल ग्रुप, और आपको बताया था मैंने कहा केमिस्ट्री को कंट्रोल करने वाले, ऑर्गेनिक को कंट्रोल करने वाले कौन है साहब? हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं। फंक्शनल ग्रुप समझ मारना। मैंने आपको पिछले में बताया था साहब, मैंने आपको पिछले में बताया था केमिकल प्रॉपर्टी को, फिजिकल प्रॉपर्टी को, कंपाउंड का ड्राइविंग फोर्स है, जो वो करेगा वही होगा। समझ मारा ना? सब कुछ यही है साहब, सब कुछ बनाने वाला यही है साहब। ये है, ये है, ये है, ये सब आप लोगों को बताया। समझ मारा ना? ड्राइविंग फोर्स है, ये है साहब, ये है। अब मेरी बात को बहुत ढंग से सुनेंगे आप लोग। सुनो जरा क्या है। सुनो, अरे अब मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनेंगे। सुनो, मैं आपको क्या कह रहा था साहब? बताओ ये क्या होते हैं? मान लो ये कार्बन कार्बन, ये देखो, ये क्या होता है बताना? ये क्या होता है बताना? ये क्या होता है बताना? इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको क्या कहते हैं हम लोग? रेडिकल। क्या कहते हैं? रेडिकल। रेडिकल, ये सब के सब रेडिकल है। समझ मारना? आर इसे कहते हैं। अब इसको कहते हैं वैसे एल्काइल। बताए रेडिकल, जहां भी आर का मतलब क्या होता है, इसको एक साथ में आर लिखते हैं। आर का मतलब होता है साहब फ्रेमवर्क ऑफ कार्बन हाइड्रोजन चेन।
कार्बन हाइड्रोजन चेन का जो ढांचा है, फ्रेमवर्क ऑफ कार्बन हाइड्रोजन चेन, समझ मारना, फ्रेमवर्क ऑफ कार्बन हाइड्रोजन चेन, ठीक है, फ्रेमवर्क ऑफ कार्बन हाइड्रोजन चेन। तो एक बात बताओ, जैसे आप लोग देखेंगे साहब फ्रेमवर्क ऑफ कार्बन हाइड्रोजन चेन, तो इसमें कह रहा हूं आर, इस पे क्या है साहब एक, इस पर क्या है साहब, आप लोग जैसे देखेंगे इसके ऊपर क्या है साहब, फ्रेमवर्क ऑफ कार्बन हाइड्रोजन चेन, इसके ऊपर क्या है, ये है आर, और इसके ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इससे हम लोग क्या करेंगे साहब, एक फ्री वैलेंसिया, और ये सब के सब कहते हैं आओ बॉन्ड बनाए, बोलो हाँ ना, इसको क्या कहते हैं साहब, आओ बॉन्ड बनाए, समझ मारना ये, और इससे सारे के सारे नए नए फंक्शनल ग्रुप आके लगते रहते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे साहब, यहां पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहां पर यदि एसिड लग गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहां पर मान लो साहब ये लग गया आकर, तो इसका नाम है सल्फोनिक एसिड है, यदि यहां पर आके लग गया साहब ये है एनहाइड्राइड है, यदि यहां पर आके लग गया तो साहब ये एस्टर है, यदि यहां पर आके लग गया साहब एस्टर, यदि यहां पर आके लग गया साहब तो ये एमाइड है, यहां पर आके लग गया साहब तो ये एमाइड है, एसिड हैलाइड है, याद आया तुम लोगों को, ये है। तो बताओ हमारी ऑर्गेनिक को बनाने वाले कौन है, फंक्शनल ग्रुप, ऑर्गेनिक को बनाने वाले कौन है, फंक्शनल ग्रुप, समझ मारना, ऑर्गेनिक को नहीं अभी समझना है आपको, ऑर्गेनिक को बनाने वाले कौन है, फंक्शनल ग्रुप। और मैंने आपको फिर कहा था साहब, मान लो ये कार्बन की चेन है, कार्बन की चेन वो 1 कार्बन की हो सकती है, 2 कार्बन की हो सकती है, 1000 कार्बन की हो सकती है, 10,000 कार्बन की हो सकती है, उससे साहब एक लास्ट में क्या रहता है, एक वैलेंसी फ्री रहती है, उसे क्या कहते हैं, रेडिकल, क्या कहते हैं, रेडिकल, और उसे कहते हैं एल्काइल, क्या कहते हैं, एल्काइल, एल्काइल। और एल्क का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, क्या नाम होता है, एल्क का मतलब क्या होता है, एल्क, 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 एल्क का मतलब होता है साहब टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, एल्क का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, एल्क, और पीछे उसके क्या लगा देते हैं, वाई, यदि 1 कार्बन है तो मैथ, वाई मिथाइल, 2 कार्बन है तो एथ बोलते हैं, इथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, इस तरीके से लिखते हैं। चलो हम लोग कोई बात नहीं, उसे एल्काइल कहते हैं, ठीक है। हम लोग आज पढ़ेंगे फंक्शन ग्रुप। बताओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 रिएक्शन होती हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 रिएक्शन होती हैं साहब, एक तो होता है साहब कंडेंसेशन और एक होता है साहब एडिशन, याद आया। जब कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 मॉलिक्यूल आपस में भिड़ेंगे, जब कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 मॉलिक्यूल आपस में भिड़ेंगे, जब कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 मॉलिक्यूल आपस में भिड़ेंगे, और जैसे ही भिड़े और जैसे आप उन्होंने भिड़ाया, और जब जैसे ही भिड़ेंगे और वहां से यदि जल का टुकड़ा बाहर निकल जाए, समझ मारना, जैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 मॉलिक्यूल आपस में भिड़े और जैसे ही आपस में टकराए, टकराने के दौरान यदि जल का टुकड़ा बाहर निकले तो उसे हम लोग क्या कहते हैं साहब, यदि जल का टुकड़ा बाहर निकले तो यदि हम लोग उसे क्या कहते हैं साहब, कंडेंसेशन, समझ मारा। जब कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 मॉलिक्यूल आपस में भिड़े और भिड़ने के दौरान यदि जल का टुकड़ा बाहर निकले तो वो क्या कहलाता है साहब, कंडेंसेशन। जब कभी 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 मॉलिक्यूल आपस में भिड़े और आपस में जुड़े लेकिन कोई जल का टुकड़ा बाहर नहीं निकला तो वो कहलाता है एडिशन। क्या कहलाता है, एडिशन, क्या कहलाता है, एडिशन। जब कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 मॉलिक्यूल आपस में भिड़ रहे, भिड़ने के दौरान यदि जल का टुकड़ा हर एक स्टेप में, जल का टुकड़ा हर एक स्टेप में जल का टुकड़ा बाहर निकल रहा है तो वो हमारा क्या कहलाता है साहब, यहां पर साहब जल का टुकड़ा बाहर निकला, यहां पर जल का टुकड़ा हर एक स्टेप में जल का टुकड़ा बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, तो सब का सब कंडेंसेशन है। ये जब आगे से आगे जुड़ता रहा लेकिन बाहर कुछ नहीं निकला, वो क्या कहलाता है, एडिशन, क्या कहलाता है, एडिशन। चलिए हम लोग बात करते हैं, वो सारे का सारा एडिशन कहलाता है। यहां पर मैं आप लोगों को समझाता हूं, देखो कैसे होगा। पहला देखिए, यहां पर मैंने क्या लिया साहब, एक गली का गुंडा लिया है, पता है, और पूरी पूरी सीरीज दी गई है। इस सीरीज में कुछ क्या करते थे साहब, जो आईयूपीएससी वाले हैं वो सारे के सारे आईयूपीएससी वाले क्या करते थे, जितने भी आईयूपीएससी वाले हैं वो आईयूपीएससी वाले सारे के सारे क्या करते हैं साहब, वो हमेशा एक रिएक्शन करने जानते थे जिसका नाम है कंडेंसेशन। क्या नाम है, कंडेंसेशन, ठीक है। आप लोगों को सुन तो रहा है, कोई बात नहीं, ये आप इसमें नहीं आ रहा कुछ, समझ में आ रहा है, कंडेंसेशन। बताओ उस गली में सबसे ऊपर गली का गुंडा कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जब तक है इसी की चलेगी। यहां पर आएगा साहब कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें क्या होता है, यहां एक वैलेंसी फ्री है तो ये कैसा है साहब, मोनोवैलेंट। कैसा है, मोनोवैलेंट है। जैसे आप लोग देखोगे यहां पर ये मोनोवैलेंट है, लो साहब ये है C डबल बॉन्ड OH, ये है हमारा मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, समझ मारना। जैसे आप लोग देखेंगे मोनोवैलेंट है, इसे कहेंगे साहब कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, समझ मारना। इसे हम लोग कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, ये साहब कार्बोक्सिलिक एसिड है, समझ में आ रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा आप लोग जैसे ही देखेंगे साहब कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा है इसके बाद यहां पर, दूसरा है इसके बाद यहां पर सल्फोनिक एसिड। जैसे आप लोग देखेंगे साहब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके बाद यहां पर एक छोटा भाई है सल्फोनिक एसिड।
जैसे आप लोग देखेंगे साहब, इसका नाम है सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके बाद आ गया सल्फोनिक एसिड। समझा, सबसे पहले गली का गुंडा कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। इसके कार्बन के पास केवल एक वैलेंसी फ्री है, यहां पर एक वैलेंसी फ्री है, एक वैलेंसी। इसमें भी साहब कार्बन के पास एक वैलेंसी फ्री है, यहां पर भी एक वैलेंसी फ्री है, यहां पर भी एक वैलेंसी फ्री है। तो ऐसे क्या कहलाते हैं साहब? मोनोवैलेंट। क्या कहलाते हैं? ये सारे के सारे मोनोवैलेंट हैं। समझ मारा? मोनोवैलेंट है, मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट है। समझ मारना। इसके बाद तीसरा क्या आएगा साहब? यहां पर जैसे आप लोग देखोगे साहब, यहां पर तीसरा आएगा, तीसरे का नाम है साहब एनहाइड्राइड। तीसरे का नाम है एनहाइड्राइड। यहां पर जैसे आप लोग देखेंगे, तीसरे का नाम है एनहाइड्राइड। जैसे आप लोग देखोगे साहब, एनहाइड्राइड है, तो यहां पर आएगा एनहाइड्राइड। सुनने में आ रहा एनहाइड्राइड? बताओ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई पूछूंगा मैं एनहाइड्राइड कैसे बना, आप लोगों को बहुत अच्छे से बोलना है कि साहब एनहाइड्राइड बना कैसे है। सो एनहाइड्राइड कहना, जब कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो एसिड को हम लोग भिड़ाएंगे, जब कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो एसिड को हम लोग आपस में भिड़ाएंगे, ये साहब एसिड है, इधर भी एसिड है, दो एसिड को आपस में हम लोग भिड़ाएंगे, तो क्या होगा साहब? इसका तो क्या निकलेगा? दो एसिड को आपस हम लोग भिड़ाएंगे तो इसका तो क्या निकलेगा साहब? OH। और इसका क्या निकलेगा साहब? H। यहां से तो OH निकलेगा और यहां से H निकलेगा, और यहां से क्या निकल जाएगा साहब? जल निकलेगा। ये क्या निकला है साहब? जल। यहां से जल निकलेगा, और जैसे ही जल निकलेगा तो बताओ क्या बन गया साहब? यहां पर एनहाइड्राइड। यहां से तो OH निकला है और यहां से ये निकला है, किसका OH निकलेगा, किसका H निकलेगा, इंतजार करना है। समझ मारा? ये बनेगा एनहाइड्राइड। क्या बना? एनहाइड्राइड। और कौन सी रिएक्शन करा दी हम लोगों ने? कंडेंसेशन। कौन सी करा दी है साहब? कंडेंसेशन। कौन सी करा दी है? कंडेंसेशन। ये साहब हम लोग जैसे ही देखेंगे साहब, ये हमारा एनहाइड्राइड बन गया है। समझ मारना। और यहां पर क्या बन गया साहब? एनहाइड्राइड। और एनहाइड्राइड एनहाइड्राइड एंड ये क्या कहलाएगा साहब? ये एनहाइड्राइड है। समझ मार? एनहाइड्राइड। और आपको पता होगा साहब, यहां से क्या निकल रहा है? जल। समझ मारा? जल बाहर निकल के कंडेंसेशन, और ये एनहाइड्राइड बन गया। इस एनहाइड्राइड में आप लोग देखें तो बताओ आजू में क्या है साहब? एक वैलेंसी फ्री है, ये मोनोवैलेंट है। समझ में आ रहा है? ये मोनोवैलेंट, इधर से एक वैलेंसी और इधर से एक वैलेंसी, तो कैसा हो गया साहब? ये बाईवैलेंट हो गया है। कैसा हो गया है? बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। बाईवैलेंट वॉइस आ रही है क्या? बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हो गया है। तो आजू में भी एक लग रहा है और साहब एक बाजू में भी लग रहा है, तो ये क्या हो गया साहब? बाईवैलेंट। आजू में और बाजू में दोनों तरफ लग रहा है, तो हम साहब क्या कहेंगे? बाईवैलेंट है। बाईवैलेंट, बाईवैलेंट, बाईवैलेंट। एक बात और सुनो, इसमें से ये वाला पार्ट कहां से आया साहब? गली के गुंडे से। ये वाला पार्ट भी कहां से आया साहब? गली के गुंडे से। समझ मारा? ये पार्ट भी गली के गुंडे से आया है। समझ मारना। और ये पार्ट भी गली के गुंडे से आया। जैसे हम लोग देखेंगे साहब, यहां भी गली के गुंडे से ये आया है, यहां भी गली के गुंडे से आया, दोनों के दोनों गली के गुंडे से आए। अब मेरी बात को सुनो, अब हम लोग गली के गुंडे से आया है, तो हम लोग एनहाइड्राइड है साहब, और ये एनहाइड्राइड से साहब ये बन गया गली के गुंडे से आया है। अब मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, यहां पर दो एसिड को भिड़ाया, तो आप लोग कुल मिला के साहब ऐसे कहना, पूछा करेंगे कि बताओ एनहाइड्राइड क्या होता है, तो आप लोगों को हमेशा कहना एनहाइड्राइड कुछ नहीं दो एसिड होते हैं। क्या कहोगे? एनहाइड्राइड कुछ नहीं दो एसिड होते हैं। बोलो है ना? एनहाइड्राइड कुछ नहीं दो एसिड होते हैं। कहना दो एसिड को आपस में हम लोग भिड़ाते हैं, दो एसिड को आपस में भिड़ाते हैं, तो बताओ क्या बनता है? दो एसिड को आपस में भिड़ाते हैं, दो एसिड को आपस में भिड़ाते हैं, तो साहब क्या? जल बाहर निकलता है, और जल बाहर निकल के क्या बनता है? एनहाइड्राइड। तो आप लोगों को मैंने सिखा दिया था कि एनहाइड्राइड कुछ नहीं दो एसिड होते हैं। बताओ कौन? आप बताओ, एनहाइड्राइड मोनोवैलेंट है या बाईवैलेंट है? बाईवैलेंट, बाईवैलेंट। बताओ गली का गुंडा कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। छोटा भाई कौन है? सल्फोनिक एसिड। दो एसिड को भिड़ाओगे तो एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड तीसरा देखिए, एनहाइड्राइड। इसके बाद चौथा देखेंगे, ये है साहब एस्टर। ये है एस्टर। चौथे को हम लोग क्या कहेंगे साहब? एस्टर। समझ में? एस्टर। बताओ एस्टर को कैसे बनाया? पता है आपको? एस्टर में एस्टर को एस्टर नहीं देखना, एस्टर बना किससे ये आपको देखना है। एस्टर बना कैसे है आपको ये देखना है साहब, कि एस्टर हमारा बना कैसे है, इसको इस हिसाब से देखना है। समझ मारना? एस्टर बना कैसे है ये देखना। अब मेरी बात को सुनो, आप लोगों को जैसे देखो, ये क्या है? मोनोवैलेंट है, लेकिन इधर मोनोवैलेंट है, लेकिन आपको मैं बताऊंगा इस आर की जगह भी तो कुछ लग सकता है। आर का मतलब तो फ्रेमवर्क ऑफ कार्बन हाइड्रोजन चेन है, तो इधर आर की तरफ भी कुछ आ सकता है, और जब आर की तरफ कुछ आ सकता है तो ये बाईवैलेंट ही है। समझ मार? देखो जरा क्या है, इसे कहते हैं एस्टर। बताओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एस्टर कैसे? बताओ गली का गुंडा कौन? एक बार बोल दो प्लीज, गली का गुंडा कौन है? गली का गुंडा कौन है? एसिड। छोटा भाई सल्फोनिक एसिड। दो एसिड को बिठाओगे तो
एनहाइड्राइड। कहना एनहाइड्राइड कुछ नहीं, दो एसिड होते हैं। भाई साहब मजे आ जाएंगे तुम लोगों को। आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए साहब, ये एसिड है। इस एसिड में एक एसिड की रिएक्शन आप लोग, जैसे आप लोग देखेंगे एसिड है, इस एसिड की रिएक्शन आप लोग अल्कोहल से कराएंगे। समझ मारना, ये हमारा एसिड है, इस एसिड की रिएक्शन आप लोग किससे कराएंगे साहब? अल्कोहल से। ये एसिड लिया और इसकी रिएक्शन अल्कोहल से कराइए। तो क्या करेंगे, एसिड की रिएक्शन अल्कोहल से कराएंगे तो बताओ यहां पर क्या हो जाएगा साहब? इस एसिड की रिएक्शन आप अल्कोहल से कराएंगे तो यहां पर क्या होगा साहब? ध्यान से देखो, यहां से तो निकलेगा OH और यहां से निकलेगा H, यहां से तो OH और यहां से निकलेगा H। बताओ बाहर क्या निकला? जल। क्या बाहर निकला? जल। क्या बाहर निकला? जल। और जैसे ही जल बाहर निकलेगा तो बताओ, जैसे ही जल बाहर निकलेगा तो बताओ यहां पर क्या हो जाएगा साहब? ये बन गया एस्टर। मैं आप लोगों को ये पूछना चाहता हूं कि एस्टर में जब आपको दिखे तो कहना ये वाला पार्ट सर एसिडिक पार्ट है। तुम बोलते नहीं हो, मैं तुम्हारे गोली मार दूं। ये वाला पार्ट जब भी आप लोग देखो, कहना ये वाला पार्ट एसिडिक पार्ट है। ये कहां से आया है? फ्रॉम एसिड। कहां से आया है? एसिड से। कहना ये वाला पार्ट अल्कोहल से आया है। कहां से आया साहब? अल्कोहल से। फ्रॉम अल्कोहल। समझ मारा ना, ये अल्कोहल से आया है। ये हमारा पार्ट एसिड से आया है, फ्रॉम एसिड। ये वाला पार्ट तो एसिड से आया है। और साहब ये वाला पार्ट है, ये हमेशा अल्कोहल से आया है। समझ मारना, ये फ्रॉम अल्कोहल। ये हमारा पार्ट एसिड से आया है और ये वाला हमारा पार्ट किससे आया साहब? अल्कोहल से। और ये क्या बन गया साहब? एस्टर। क्या बन गया है? एस्टर। समझ मारना, एस्टर बन गया। एस्टर, एस्टर। तो साहब एसिड से अल्कोहल से एस्टर। समझ मारा ना। पता है, मैं जब आपका एक दिन IUPAC नेम दूंगा, IUPAC नेम, IUPAC नेम, AIUPAC नेम, समझ मारना। एस्टर होते क्या है आपको पता ही है ना, जानते हो? जितने फ्रूटी स्मेल आती है साहब, पके हुए फल के जैसी आती है। डीओ आप लोग जानते हो, नहाते नहीं हो, डीओ डालते हो, सेंट डाल लेते हो, वो सब के सब। आपको इसका एक दिन फॉर्मेशन सिखाऊंगा 12th क्लास में। केमिस्ट्री का नाम होगा साहब एस्ट्रिफिकेशन। क्या नाम होगा? एस्ट्रिफिकेशन। उस दिन आपको जीवन की बहुत सारी चीजें बनाना सिखाऊंगा। आप लोग गाँव में बहुत सारी चीजें लोगों को बना के दे सकते हैं और उनके बदले आप लोग उनसे दुआएं ले सकते हैं। कहोगे मेरी दुआएं तेरे साथ है। अब मेरी बात को सुनो, पता है एस्टर में क्या होगा? मेरे को बता। एस्टर में एक होगा MP, MP का मतलब मेन पार्ट, और एक होता है सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट मतलब इसकी कोई इज्जत नहीं होती है, प्रतिस्थापी टाइप का। ठीक है यार, ठीक ठीक है, ये आया, इसको भी चाय दे दो, इस टाइप का। समझ मारना, हाँ समझ मारना। MP समझ मारना, MP समझ मार। तो एक बात बताइए जरा, क्या MP समझ मार? एक बात सुनो तो सुनो, MP के अंदर तो एक बात सुनिए जरा, क्या ये आप लोग जैसे ही MP देखेंगे, MP तो सुनो, इस MP का मतलब कौन है हम सिलेक्ट करना सिखाएंगे। पता है इसमें से MP ये पार्ट होगा, क्योंकि ये गली के गुंडे से आया है। जब तक गली का गुंडा है उसी की चलेगी। समझ मार, ये क्या होगा? सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट। जब तक गली का गुंडा है, गली का गुंडा है, चैन में बांध दो। बोलो है ना। और इसके बाद आएगा साहब एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड कितने नंबर पे आ गया? एसिड हैलाइड 5 नंबर पे। एसिड हैलाइड लो साहब, ये एसिड हैलाइड है। RC डबल बॉन्ड O X। X का मतलब होता है हेलोजन। कुछ जानते नहीं है? हेलोजन, हेलोजन। इस हेलोजन में यदि क्लोरीन आया तो एसिड क्लोराइड, एसिड ब्रोमाइड, एसिड फ्लोराइड, एसिड आयोडाइड। समझ मारा ना, समझ मारना। एसिड आयोडाइड ये सब का सब कहलाएंगे। समझ मारा। तो आप लोग जैसे ही देखेंगे साहब ये एसिड हैलाइड है। क्या है? एसिड हैलाइड। समझ मारा, एसिड हैलाइड, हेलोजन फैमिली। ठीक है ना। तो एक बात सुनिए जरा, इसको हम लोग क्या कहेंगे साहब? ये कहलाएगा हम लोग एसिड हैलाइड, और ये हमारा है साहब एसिड हैलाइड। एसिड से बनता जा रहा है। समझ मारा ना, समझ मारा। ये हेमंत क्या लिख रहा है? इसको मैंने ब्लॉक कर दिया भाई को। ये कहीं से 15-10 रुपए लेके आया है। ये बच्चे गलत कमेंट करते हैं ना। हाँ हाँ, कर दिया, कर दिया। अनअकैडमी ये है, वो है, तो उसको ब्लॉक कर दिया। ये क्या करते हैं? बिक जाते हैं। रात को 10 रुपए इनके फोन पे से, पेटीएम से इनके आते हैं, तो इनको सब दल्ले खा कर 5 रुपए में बिक गया था। समझ में आ रहा है? अरे 5-10 रुपए मतलब, समझ रहे हैं? तो ये देखो साहब एसिड हैलाइड। चलो छोड़ो, अब कोई चर्चा नहीं। ये है एसिड हैलाइड। जब कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मान लीजिए, हाँ मान लो जब कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक एसिड है, इस एसिड की रिएक्शन, इस एसिड की रिएक्शन, जब कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक एसिड है, इस एसिड की रिएक्शन आप लोग HX से कराएंगे। ये एसिड की रिएक्शन है और इस एसिड की रिएक्शन आप लोग HX से कराएंगे, तो यहां से तो OH निकलेगा और यहां से H निकलेगा। बताओ क्या बाहर निकला?
जल, और क्या बन गया, एसिड हैलाइड। क्या बन गया है, एसिड हैलाइड। बताओ कौन सी हो गई पीछे वालों, कंडेंसेशन। कौन सी हो गई है, कंडेंसेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो गया, कंडेंसेशन। तो जैसे आप लोग देखेंगे साहब कंडेंसेशन, तो यहां पर तो क्या बन गया साहब, एस्टर। यहां क्या बन गया साहब, एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड, ये बना एस्टर, ये बन गया एसिड हैलाइड। समझ मारना, एस्टर एसिड हैलाइड। बताओ, दोबारा याद करो। अरे अभी बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा। बोलो मोनोवेलेंट है, कैसा है, मोनोवेलेंट है, मोनोवेलेंट है। बोलो गली का गुंडा कौन, कोई नहीं बोलेगा। गली का गुंडा कौन, कोई नहीं बोलेगा। गली का गुंडा कौन, छोटा भाई। दो एसिड, ऐसे इशारों में दो एसिड, एक एसिड अल्कोहल, एस्टर। एक एसिड HX, एसिड हैलाइड। एक एसिड एमीन, एमाइड। चलिए एमाइड पे चलते हैं। 6 नंबर, ये है हमारा एमाइड फंक्शनल ग्रुप। प्लीज बहुत ढंग से पढ़ लेना, आज का लेक्चर आपको सीखना है। एमाइड, ये है एमाइड। समझ में, एमाइड। जब कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक एसिड लिया, जब कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक एसिड लिया, जब कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक एसिड लिया, इस एसिड की रिएक्शन आप लोग एमीन से करा दें। RNH2 एमीन होता है, RNH2, इसे एमीन कहते हैं। एमीन से करा दिया, समझ मारना, RNH2 एमीन से करा दिया, मेन पार्ट RNH2। तो यहां से तो OH निकलेगा और यहां से H निकलेगा। बताओ क्या बाहर निकला, जल। और जल है कि मानता नहीं, समझ मारना। और जैसे ही बताओ क्या बनेगा साहब, यहां पर एमाइड। एमाइड, समझ मारना। यहां पर क्या बन जाएगा साहब, एमाइड बन जाएगा। जैसे आप लोग देखेंगे साहब, यहां पर ये एमाइड बन जाएगा। तो जैसे आप लोग देखोगे साहब, ये एमाइड है। देखिए ये एमाइड बन जाएगा। ये है साहब हमारा एमाइड फंक्शनल ग्रुप, एमाइड। और आपको मैं पहले से बता देता हूं साहब, ये है साहब C डबल बॉन्ड O और NH। ये है C डबल बॉन्ड O NH, एमाइड। पता है, जिसे मैं पूरे दिन एमाइड 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 एमाइड। ये एक पंचायती कराए ऑर्गेनिक का सिलेबस कब तक खत्म होगा, कभी नहीं होगा। और मत पढ़ा कर बेटा मुझसे विपुल शर्मा, कभी नहीं करूंगा। यार कैसे लोग हैं यार ये, भाई साहब। और ऐसे कुछ होता भी नहीं इन बच्चों का। अभी कहा था जनवरी में खत्म करवा दूंगा तुम्हारा सिलेबस, कब खत्म होगा बताओ। और आएगा कुछ नहीं, इसको पूरा फ्लो तोड़ देते हैं बीच में, गदड़ा। देखो जरा क्या है, सुनो जरा क्या है। एक एसिड, बस पढ़ो पढ़ो तुम लोग। एक एसिड की रिएक्शन एमीन, बस बस। एक एसिड की रिएक्शन, एक एसिड की रिएक्शन, एक एसिड की रिएक्शन एमीन से कराओगे तो एमाइड बनेगा। ये जीवन बन रहा है तुम्हारा पूरा ऑर्गेनिक काज। यही सबका सब चलता है, यही सबका सब आगे चलेगा। ठीक है, अब मेरी बात को सुनिए। जैसे एसिड की रिएक्शन आप एमीन से कराओगे तो एमाइड बनेगा, समझ मारना। तो एक बात सुनो, मैं आपको ये कह रहा हूं साहब, जिसे बायोलॉजी वाले मास्टर पूरे दिन पेप्टाइड 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 पेप्टाइड, जिसे वो पेप्टाइड कहते हो, ऑर्गेनिक वाला मास्टर उसे एमाइड कहता है। ध्यान से देखो, वो भी तो ऐसे ही कहते हैं। कहते हैं ये देखो, एक एसिड की रिएक्शन एमीन से कराई, वो भी ऐसे ही कहते हैं कि साहब एक एमिनो एसिड के एसिड का, एक एमिनो एसिड के एसिडिक पार्ट को एक दूसरे अमीनो के एसिड के बेसिक पार्ट से हम लोग रिएक्शन करवाते हैं। तो यहां से OH और यहां से H, तो बताओ बाहर क्या निकला है साहब, जल। और यहां पर क्या बनता है साहब, ये एमाइड। बोलो है ना, यहां पर क्या बन जाएगा साहब, ये एमाइड। जिसे वो साहब, 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 जिसे एमाइड, जिसे वो साहब पूरे दिन पेप्टाइड 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 करते रहते हैं, उसे हम लोग एमाइड कहते हैं। ये हमारा पेप्टाइड बॉन्ड है। पता है एग्जाम में कैसे न कैसे एमाइड पूछ लिया जाता है, छोटी चीज, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। और दुनिया में जहां कहीं भी पेप्टाइड बॉन्ड होता है ना, पेप्टाइड बॉन्ड होता है, वहां हमेशा मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां दुनिया में पेप्टाइड बॉन्ड होता है वहां पर वो हमेशा साहब एक टेस्ट देता है। देखो मैं आगे बताऊंगा, ये टेस्ट 12th की बात है, उसका नाम होता है बाईयूरेट टेस्ट। क्या नाम है, बाईयूरेट। ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, बाईयूरेट टेस्ट, बाईयूरेट टेस्ट। ये साहब
नाम है साहब बाईयूरेट टेस्ट। अब इधर भी लग सकता है, बिल्कुल साहब, इधर भी लगता है, इधर से भी लग सकता है, ये भी बाईवैलेंट है, बाईवैलेंट। यहां तक सारे के सारे एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एसिड और एसिड डेरिवेटिव। मैं पूछता हूं कितने एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स हैं? कहना सर 6। कितने हैं? 6। दोबारा सुनो, बताओ गली का गुंडा कौन है? गली का गुंडा बोल जल्दी, गली का गुंडा, टाइम हो जाएगा। गली का गुंडा कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। छोटा भाई सल्फोनिक, कार्बोक्सिलिक एसिड। छोटा भाई सल्फोनिक एसिड। दो एसिड को भिड़ाओगे, दो एसिड को भिड़ाओगे एनहाइड्राइड, एक एसिड अल्कोहल को भिड़ाओगे एस्टर, एक एसिड एक्सएक्स को भिड़ाओगे एसिड हाइड्राइड, और एक एसिड एमीन को भिड़ाओगे एमाइड। ऐसे फटाफट सर, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हैलाइड, एमाइड। बोलो है ना? इस तरीके से आपको फटाफट याद होने चाहिए चीजें साहब, एकदम फटाफट ऐसे साहब। ये है केमिस्ट्री के फंक्शनल ग्रुप, कहना बनाने वाले ये फंक्शनल ग्रुप हैं। हर एक फंक्शनल ग्रुप की अपनी एक अलग कहानी है, हर एक फंक्शनल ग्रुप की अपने आप में एक अलग कहानी है। चलिए साहब नेक्स्ट में दिखाता हूं, समझ आ रही है? 6। 7 नंबर आएगा C4 साइनाइड। C4 साइनाइड, समझ में आ रहा? C4 साइनाइड, C4 साइनाइड, समझ में आ रहा ना? C4 साइनाइड, C4 साइनाइड, C4 साइनाइड याद रखना। इसमें साहब आधा इसका छोटा भाई होता है आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड छोटा भाई कौन है साहब? इसका छोटा भाई है आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड, समझ मारना? नहीं अभी कुछ नहीं, साइनाइड और ये साहब सा क्या है? आइसोसाइनाइड। सुनो जरा क्या होगा। जैसे आप लोगों ने देखा साहब, पहले सुनो, पता है आइसोसाइनाइड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डायरेक्शन उल्टी है। आपको सर लोगों ने सिखाया होगा, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डायरेक्शन होती है वो लेस EN टू मोर EN एटम की ओर होती है। समझ मारना? समझ मारना? लेस EN टू मोर EN एटम की ओर होती है, लेस टू मोर की ओर। समझ मारना? और यहां से क्या है? नाइट्रोजन से कार्बन की तरफ है, नाइट्रोजन से कार्बन। और आपको पता है इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप खत्म करना चाहते हैं, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप खत्म करना चाहते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे साहब? आप लोग क्या करेंगे? इसको खत्म करना चाहते हैं तो इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। समझ मारा? आप यदि खत्म करना चाहते हैं तो ये नाइट्रोजन पर तो पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन पर क्या आ जाएगा साहब? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहां पर पॉजिटिव, यहां पर क्या आ जाएगा साहब? नेगेटिव चार्ज। समझ मारना? ये ऐसे आ जाता है। पता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डायरेक्शन उल्टी होती है। 2010 IIT का क्वेश्चन है, 2010 IIT का क्वेश्चन है कि कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डायरेक्शन उल्टी होती है। उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डायरेक्शन उल्टी होती है, पता है आपको? समझ मारना? कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डायरेक्शन उल्टी होती है। उल्टा मतलब साहब डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड जस्ट अपोजिट। समझ मारना? तो दो मॉलिक्यूल होते हैं, पता है? एक तो आइसोसाइनाइड, आप लोगों को सिलेबस में बता रहा हूं, और दूसरा कौन है पता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। पता है देते तो लेस वाले हैं हमेशा, लेकिन यहां पर नाइट्रोजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? समझ मारना? अरे बोलो, कार्बन और नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा है, तो ले जिसकी ईएन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन खींचता है, वो दे कैसे सकता है? अरे बोलो है ना? और कार्बन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन तो क्या करेगा साहब? लेता है, लेकिन यहां ऑक्सीजन दे रहा है। समझ मारना? यहां ऑक्सीजन दे रहा है। ये क्या है साहब? नाइट्रोजन है, और ये देखो साहब नाइट्रोजन है, और यहां पर आप लोग जैसे नाइट्रोजन है और ये कार्बन है। समझ मारा है? यहाँ नाइट्रोजन है और ये कार्बन है। यहां पर क्या होगा साहब? ये कार्बन और ये ऑक्सीजन। समझ मारा? कार्बन और ये ऑक्सीजन है। तो जैसे आप लोग देखेंगे साहब ये कार्बन और ये ऑक्सीजन है, तो यहां पर क्या होगा साहब? एक तो आइसोसाइनाइड है, ये आइसोसाइनाइड है, और साहब ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। समझ मारना? इनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डायरेक्शन उल्टी होती है, बस इतना ध्यान में रखना। पता है ना? कार्बन भाई साहब, कार्बन अपना लोन पे, नाइट्रोजन अपना लोन पे इसे दे रहा है। ऐसा कभी होता नहीं है, और खुश भी नहीं है नाइट्रोजन। बार बार इस ऑक्सीजन को बहुत प्रताड़ित करता है, बार 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 बार। ये क्लियर ही तो लिख रहा हूं, सारी स्लाइड भी देता हूं, यहां पर तो समझा रहा हूं, कुछ भी लिखूं आपको क्या मतलब है? कैसे कैसे लोग हैं पता नहीं, क्रिस्टल की तरह लिख रहा हूं भाई साहब, कुछ भी इतना प्यार से, और सारी स्लाइडें भी देता हूं, और फिर नोट्स भी दे रखे हैं, और फिर नोट्स वाले के नंबर भी दे रखे हैं, और फिर 1000 बार मुंह से भी बोलता हूं। नहीं समझेंगे, ये वैसी बातें करेंगे हमेशा। गधा चढ़ा खजूर पर, खाने लगा अनार। गधा खजूर पे पहले बात तो चढ़ नहीं सकता, दूसरा खजूर पर चढ़ के अनार कैसे खा सकता है? ठीक है भाई कर लो। ये अब ये लिख रहा हूं, ये अंधा भी महसूस करके बता देगा ऐसे। अंधा आदमी है ना, अंधा,
वैसे हाथ फेर के बता देगा, आइसोसाइनाइड, साइनाइड, सुनो आइसोसाइनाइड। पता है आपको, नाइट्रोजन साहब, नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन ने कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, और बार बार बाबा टी स्टॉल पे आता है, बहुत बार कहता है सर, और इस कार्बन, ये कार्बन मेरे लिए, मेरे पर फूट गया। एक दिन मेरे पास बैठा था बाबा टी स्टॉल पे शाम के टाइम, और अचानक ही फूट पड़ा। क्या हुआ कार्बन, तुम्हारा तो ऑक्टेट भी कंप्लीट है। कहता है भगवान सर, इससे अच्छा तो इनकम्प्लीट ही रहता तो भी सही था। मैंने कहा क्यों? कहता सर गरीब रह लेता, पर ऐसा तो नहीं होता। मैंने कहा हुआ क्या? कह रहा है सर बहुत परेशान कर रहा है वो नाइट्रोजन। मैंने कहा क्यों? कह रहा है इतना इरिटेट कर दिया, बार बार एक ही बात बोलता है कि तेरे लिए मैंने मेरे सर पे पॉजिटिव चार्ज दिए, तेरे लिए पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने कहा तूने क्या कहा? मैंने बोल भी दिया है कि मुझे जिस दिन अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं तेरा लोन फिर लौटा दूंगा, लेकिन सर क्या बताऊं। मैंने नाइट्रोजन को बुलाया, मैंने कहा नाइट्रोजन क्या चक्कर चल रहा तुम लोगों का? कह रहा सर ऐसा तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ बोला भी नहीं, सामने नट मना कर दिया। और सर मैं बोलूं भी क्यों नहीं? मैंने कहा क्यों? तो तेरा ऑक्टेट कंप्लीट था, तूने भरोसा, तूने किसी दूसरे का ऑक्टेट कंप्लीट किया है ना, तूने भला किया है। अचानक ये भी रोने लग गया, किसी सर समझो, मेरे इलेक्ट्रॉन देने से, मेरा लोन पेयर देने से मेरे सर पे पॉजिटिव चार्ज आया। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कह रहा सर पब्लिक बहुत उल्टी सीधी बातें करती है मेरे बारे में। मैंने कहा तेरे बारे में? कह रहा हाँ। मैंने कहा क्यों? कहता है सर मैं अच्छे घराने का एलिमेंट था, मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, मैं हमेशा नेगेटिव चार्ज रखना पसंद करता था, और आजकल मेरे सर पे पॉजिटिव चार्ज हैं तो लोग मुझे दूसरी नजरों से देखना स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने कहा कैसे? कह रहा सर सुबह सुबह ही आ जाते हैं मेरे घर के चारों तरफ, और हर कोई दूसरी नजरों से मेरी तरफ इशारा करता है कि इसने कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करी है, तभी तो इसके सर पे पॉजिटिव चार्ज आया है। सर पब्लिक का मुंह कैसे बंद करूं? मैंने कहा ज्यादा परवाह मत कर, सोचा मत कर नाइट्रोजन, तूने भला किया, सारा दुनिया जानती है तेरे सर पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो फॉर्मल चार्ज है एक तरीके से। तो कह रहा क्या तरीका? मैंने कहा दुनिया को डायरेक्ट कोऑर्डिनेट दिखाना। कह रहा ये तो ठीक है किसी सर, बोलो हाँ है ना? कह रहा है ये तो बहुत ही सही है सर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा दूंगा। मैंने कहा समझ में आ रहा है? बोलो है, दोनों बाबा टी स्टॉल की घटनाएं। ऐसा ही कार्बन मोनोऑक्साइड में होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डायरेक्शन उल्टी होती है। और आपको कोई रियल एक्सप्लेनेशन पूछ ले और जिसको नाली में डालना है, कोई पूछे कि ऐसा का क्या कारण है कि सब उल्टा होता है, तो कहना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, कोलिजन डायग्राम। भाई साहब सीधा औंधे मुंह जाके गिरेगा। बोलो है ना? चलिए तो बताओ, छोट साइनाइड, सी फॉर साइनाइड, आइसो साइनाइड। आगे चलिए चलिए चलिए, काश तेरे इश्क में नीलाम हो जाओ। आगे है फिर, बताइए मेरे को, बताओ मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग अल्फाबेट्स में ए पहले आता है, अल्फाबेट्स में ए पहले आता है या के पहले आता है? ए। तो याद रखना अल्फाबेट्स के, ए फॉर एल्डिहाइड, ए फॉर एल्डिहाइड। और इसके बाद साहब के फॉर कीटोन, कीटोन। और इन्हें केमिस्ट्री में कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। इन्हें केमिस्ट्री में क्या कहते हैं साहब? कार्बोनिल कंपाउंड। इन्हें केमिस्ट्री में कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। ये केमिस्ट्री में कार्बोनाइल कंपाउंड कहलाते हैं। बताऊंगा तुम लोगों को कार्बोनाइल कंपाउंड, समझ मारना। चलो दोबारा सुनो, बताओ गली का गुंडा कौन था? एसिड। गली का गुंडा कार्बोक्सिलिक एसिड, छोटा भाई सल्फोनिक एसिड। दो एसिड को भिड़ाओगे तो एनहाइड्राइड, एक एसिड अल्कोहल एस्टर, एक एसिड एचएक्स एसिडाइड, एक एसिड एमीन एमाइड। सी फॉर साइनाइड, छोटा भाई आइसोसाइनाइड। ए फॉर एल्डिहाइड, के फॉर कीटोन। इन्हें क्या कहते हैं साहब? कार्बोनाइल कंपाउंड। क्या कहते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। अभी तो ये नाम बता रहा हूं, थोड़े दिन में आप, थोड़ी देर में बाद में बोलेंगे कि दुनिया में फंक्शनल ग्रुप क्यों है, ये दुनिया में फंक्शनल ग्रुप क्यों है, ये दुनिया में फंक्शनल ग्रुप क्यों है, ये तक बुला दूं आप लोगों को, ये आखिर क्यों इतनी हजारों रिएक्शन देते हैं। चलिए चलिए 11 नंबर, बोलो आपका फेवरेट मॉलिक्यूल कौन है? वो तो मैं जानता हूं, अल्कोहल। फेवरेट मॉलिक्यूल अल्कोहल।
छोटा भाई थायो अल्कोहल। इसके बाद आएगा साहब एमीन। एमीन इसमें मैं बताना चाहता हूं, एमीन में जो NH2 है, जो NH2 है, NH2 ये है 1 डिग्री अमीन। जो ये NH है, 2 डिग्री अमीन। ये है 3 डिग्री अमीन। 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन। NH2 है कैसा है? 1 डिग्री अमीन। ये कैसा है साहब? 2 डिग्री अमीन। ये कैसा है साहब? 3 डिग्री अमीन। 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन। ये सारे के सारे क्या होते हैं? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप सब लिखे हुए हैं ये। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन, सारे के सारे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। बस आपको अमीन बोलना है। और लास्ट है ईथर। ये सब फंक्शनल ग्रुप थे हमारे। ईथर, ईथर, ये थे ईथर फंक्शनल ग्रुप। समझ मारना? अरे सब बताओ दूंगा देवाशीष तेरे को, अभी मैंने बोला ना। समझ मारा? तो एक सुनिए जरा क्या है, सुनो जरा, सुना जरा, सुना जरा, तो ध्यान से देखिए, बोलो तो सही। मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूं? अरे बात मत करो यार तुम लोग। सुनो, दोबारा देखेंगे साहब, दोबारा देखेंगे आप लोग। बताओ गली का गुंडा कौन है? जल्दी बताओ, गली का गुंडा कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। छोटा भाई कौन है? सल्फोनिक एसिड। दो एसिड को भिड़ाओगे तो क्या बनेगा? दो एसिड को भिड़ाओगे तो क्या बनेगा? एनहाइड्राइड। एक एसिड को अल्कोहल को भिड़ाओगे तो क्या बनेगा? एक एसिड अल्कोहल को भिड़ाओगे तो क्या बनेगा? एक एसिड अल्कोहल को भिड़ाओगे तो क्या बनेगा? एस्टर। एक एसिड HX को भिड़ाओगे तो क्या बनेगा साहब? एक एसिड और उसको भिड़ाओगे तो क्या बनेगा साहब? एक एसिड और एक HX को भिड़ाओगे तो एसिड हैलाइड। एक एसिड और एमीन को भिड़ाओगे तो क्या बनेगा साहब? एक एसिड और उसको भिड़ाओगे तो साहब एमीन, NH2 को भिड़ाओगे तो एमीन। फिर बताओ क्या होगा साहब? C फॉर साइनाइड, आइसोसाइनाइड, A फॉर एल्डिहाइड, K फॉर कीटोन, फेवरेट मॉलिक्यूल अल्कोहल, फेवरेट मॉलिक्यूल अल्कोहल। छोटा भाई थायो अल्कोहल, फेवरेट मॉलिक्यूल अल्कोहल, छोटा भाई थायो अल्कोहल। बोलो है ना? एमीन और ईथर, एमीन और ईथर। समझ मारा? एमीन और ईथर। आप लोगों को एक चीज बता रहा हूं मैं, जिन बच्चों को लिखना था देखो जरा क्या, चलो एक बार लिखवा देता हूं मैं बहुत प्यार से। देवाशीष मोदुली। और बहुत बहुत ढंग से समझना एक एक चीज को। कल छुट्टी आप लोगों की, एक एक चीज को आप लोगों को बहुत प्यार से समझना है यार, बहुत प्यार से। ये सब लिख लिया था तुम लोगों ने, ये लिख लिया था, यहां से लिख लिया था, सब जल्दी बोले। यहां से लिख लिया था, एक एक चीज को लिख लिया, फिर समझाने लगूंगा मैं क्या होते हैं क्या नहीं। यहां तक कोई कंफ्यूजन? यहां तक बस एक बार याद ही करवा रहा हूं। यहां तक सब लिख लिया था। जो नो कह रहा है वो आया नहीं क्लास में। LG वगैरह बताऊंगा, तू लिखने का काम कर ले, अभी तो केवल याद कराया है। इसको लिख लिया था 5 तक। LG अभी समझाऊंगा, जो LG कर रहे हैं समझाऊंगा भाई, मान जाओ भाई। लिख लिया था, लिख लिया था। स्टार्ट कर दे आगे लिखना, एक एक चीज को सब नोट कर लो।
जल्दी 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 सब समझाऊंगा। साइनाइड एक बार लिखने का काम कर लो, अभी बहुत रगड़ेंगे इनको, बिल्कुल पी जाएंगे इनको। साइनाइड, आइसोसाइनाइड, ये सब यही ऑर्गेनिक है जो आप समझा रहा हूं, यही ऑर्गेनिक है, समझ लो दोस्तों। पता, आप डेडिकेशन भी दे सकते हैं टीचर को, पता है टीचर को डेडिकेशन टोपी दे सकते हैं। उसमें बता रहे हैं जिसको टोपी ज्यादा मिलती है वो बड़ा टीचर है, टोपी भी देते हैं। बताओ बताओ, यहां तक हो गया क्या? सब बच्चों ने छाप लिया भाइयों? रे बताओ, अरे हो गया क्या? अरे हो गया क्या? कह रहा रेड हटाने दो सर, आपको ही दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बताओ बताओ तो सही। छाप दिया, छाप दिया, छाप दिया, छाप दिया। ये छाप दिया यहां तक। कॉपी पेन को, कॉपी पेन को जमीन पर पटक दें और बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, लेकिन हाथ अपना होना चाहिए। बताता हूं साहित्य क्या है। सबसे पहले आपको पूछे, आखिर दुनिया में एसिड, एसिड क्यों है? एसिड आखिर फंक्शनल ग्रुप क्यों है? समझ में? आखिर एसिड क्यों फंक्शनल ग्रुप है? सल्फोनिक एसिड क्यों फंक्शनल ग्रुप है? एनहाइड्राइड क्यों है साहब? चलिए भाई साहब, बहुत तगड़ी बातें बता रहा हूं, ध्यान से देखो। जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है कोई बॉन्ड के दोनों तरफ, तो वो बॉन्ड पोलर होता है। क्या होता है? बॉन्ड पोलर। सुन लो, अब बिल्कुल कोई बात नहीं करेगा। जहां कहीं भी बीच में रह जाएगा टॉपिक, मेरी बात को मान लो तुम लोग। जहां कहीं, अब एक बार कमेंट नहीं करेंगे, रोक दो बस, देखता हूं कितना डिसिप्लिन है, बस रोक लो कमेंट। पता है जहां कहीं भी ओके क्यों लिख रहे हो फिर? बस कह दिया ना, एक बार रुक जाओ, मेरी कंसंट्रेशन बनने दो, चीजें बता रहा हूं सुनो। जहां कहीं ईएन का डिफरेंस होता है बॉन्ड के दोनों तरफ, वो बॉन्ड पोलर होता है। जैसे अभी देखो, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये कार्बन है और ये कार्बन है, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। समझ में आ रहा है? ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। यदि मैं इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में दोनों तरफ ईएन का डिफरेंस नहीं है, बस कोई चुप हो जाओ बस, तो ऐसा बॉन्ड नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। ऐसा बॉन्ड नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। ऐसा बॉन्ड नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। यदि यहां पर दोनों तरफ
ये देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और इसमें ईएन का डिफरेंस नहीं है, तो ये कहलाता है नॉन पोलर पाई बॉन्ड। इसमें कोई दिक्कत? जब सर ईएन का डिफरेंस नहीं हो तो सिग्मा है तो नॉन पोलर सिग्मा, पाई है तो नॉन पोलर पाई। अभी मैं मान लो इसी के अंदर कार्बन हेलोजन लगा दूं तो यहां इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का डिफरेंस आ गया है। समझ मारना, कोई कमेंट नहीं, यहां पर ईएन का डिफरेंस आ गया है। तो ये क्या कहलाता है साहब? ईएन का डिफरेंस, मान लो यहां कोई हेलोजन है तो ये क्या कहलाएगा? पोलर सिग्मा बॉन्ड। रोगे बाद में समझ में नहीं आएगा, पोलर सिग्मा बॉन्ड। और यदि आज जैसे कार्बन है और इसमें दोनों तरफ डबल बॉन्ड है और साथ में ऑक्सीजन है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहां पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव है, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव है, यह कहलाता है पोलर पाई बॉन्ड। यह कहलाता है पोलर पाई बॉन्ड, पोलर पाई बॉन्ड, यह कहलाता है पोलर पाई बॉन्ड। इसे हम लोग कहेंगे साहब पोलर पाई बॉन्ड। समझ मारना, पोलर पाई बॉन्ड। ये तो कार्बन हेलोजन है, ये कहलाता है पोलर सिग्मा बॉन्ड, ये कहलाता है पोलर पाई बॉन्ड। भाई साहब दोनों तरफ डबल बॉन्ड, ईएन का डिफरेंस, पोलर पाई बॉन्ड। आइंदा बाद में नाम लो पोलर पाई बॉन्ड, इसके पास पोलर पाई बॉन्ड होता है। उसे केमिस्ट्री में 3 काम होते हैं, आपको अभी नहीं बताऊंगा। समझ में ना, पोलर पाई बॉन्ड। ऐसे बोलना सर इसके पास पोलर पाई बॉन्ड होता है। नाम बताऊं क्या क्या काम होते हैं? 3 काम, अभी वो समझाऊं नहीं, आगे आऊंगा। पोलर पाई बॉन्ड जिसके पास होता है वो आगे जाके आपको एक इफेक्ट पढ़ाऊंगा जिसका नाम होगा इंडक्टिव इफेक्ट। अब जानते नहीं हो, पूछना मत अभी, तो ये -I इफेक्ट लगाएगा वहां। एक आपको पढ़ाऊंगा मीजोमेरिक इफेक्ट, -M इफेक्ट लगाएगा वहां। समझ मारना। और ये क्या होते हैं साहब? इलेक्ट्रोफाइल। और ये संसार के सारे पोलर पाई बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। ओ गधो, जिस सिंगल बॉन्ड है और ईएन का डिफरेंस है तो पोलर सिग्मा कहलाता है, और यदि पाई बॉन्ड में ईएन का डिफरेंस है तो पोलर पाई बॉन्ड कहलाता है। बोलो है ना? तो क्या कहलाता है साहब? पोलर पाई बॉन्ड। ईएन का डिफरेंस ऐसा क्या कहलाएगा साहब? पोलर पाई बॉन्ड। क्या कहलाएगा? पोलर पाई बॉन्ड। क्या कहलाएगा? पोलर पाई बॉन्ड। चलिए बात को देखते हैं, सर ध्यान से देखकर मुझे बताएं। आज भाई साहब बहुत प्यार से सब बच्चे देखेंगे। मेरे को इस वैलेंसी के जस्ट बाजू में आपको क्या नजर आ रहा है? इस वैलेंसी के जस्ट में कार्बन डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन आ रहा है, तो क्या इस वैलेंसी के जस्ट बाजू में आपको कुछ नजर आ रहा है? अरे बोलो भाई, ऐसे खून उबल जाना चाहिए। पोलर पाई बॉन्ड, पोलर पाई बॉन्ड है सर, पोलर पाई बॉन्ड है सर उसके पास। समझ मारना। तो यहां पर क्या होगा साहब? ये कार्बन है और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इस पर आएगा साहब पार्शियली डेल्टा पॉजिटिव, इस पर आएगा साहब पार्शियल डेल्टा नेगेटिव। समझ मारना। ये तो है साहब पार्शियली डेल्टा पॉजिटिव और ये साहब पार्शियल डेल्टा, ये पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव है और ये साहब पार्शियल डेल्टा नेगेटिव है। तो ये क्या कहलाएगा साहब? पोलर पाई बॉन्ड। बोलो है ना, ये पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव है और ये पार्शियल डेल्टा नेगेटिव है। समझ मारना। यहां पर क्या देखेंगे साहब? पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव। ये पोलर पाई बॉन्ड है, पोलर पाई बॉन्ड। तो आपको एक तो आज पता लग गया साहब, गली के गुंडा है वो, इतनी सारी रिएक्शन है और क्या एसिड, क्या ना सर उसके पास पोलर पाई बॉन्ड होता है। पोलर पाई बॉन्ड ऐसे फील आने चाहिए, पोलर पाई बॉन्ड होता है। ऐसी बातें किसी को बोल दी, कसम से बता रहा हूं, स्कूल में भगदड़ ना मच जाए तो मेरा नाम बदल देना। ये देख, कार्बन ऑक्सीजन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, इसकी 2.5, दोनों के बीच में ईएन का डिफरेंस है, पोलर पाई बॉन्ड है। यहां पर सल्फर और ऑक्सीजन में भी ईएन का डिफरेंस है, क्या कहोगे? पोलर पाई बॉन्ड है, पोलर पाई बॉन्ड। कुछ मेरे गरीब लोगों को ये पता नहीं होगा कि किसकी ईएन कितनी होती है, मैं वहां बता देता हूं।
पहले भी बता चुका हूं। CSI नारे लगाते गए थे, CSI 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 2.5, नाइट्रोजन क्लोरीन 3, ऑक्सीजन 3.5, फ्लोरीन 4। आपको यही बोला था, CSI 2.5, CSI 2.5, CSI 2.5। याद आया? यहां पर इसमें S डबल बॉन्ड हो, क्या इसके पास पोलर पाई बॉन्ड है? बिल्कुल है सर, ऐसा पोलर पाई बॉन्ड है। एक नहीं, दो दो हैं। इसके आजू में भी पोलर पाई बॉन्ड है सर, और बाजू में भी एस के सिर्फ पोलर पाई बॉन्ड है। क्या बात है, पोलर पाई बॉन्ड। ध्यान से देखो, क्या एस्टर के पास पोलर पाई बॉन्ड है? बिल्कुल है सर। क्या एसिड एलाइड के पास पोलर पाई बॉन्ड है? यस सर, पोलर पाई बॉन्ड है। क्या एमाइड के पास पोलर पाई बॉन्ड है? पोलर पाई बॉन्ड है। पोलर पाई। मैं पूछा करूंगा जितने भी एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स, उनकी पहली खास बात बोल सर, उनके पास पोलर पाई बॉन्ड होता है। और पोलर पाई बॉन्ड के केमिस्ट्री में 3 काम होते हैं। पोलर पाई बॉन्ड की केमिस्ट्री में 3 काम होते हैं। पूरे जमाने में आपको कोई ऐसी बातें नहीं बता पाएगा। ये कोई बुकिस नहीं है साहब, ये यहां से निकलती है चीजें। कॉन्सेप्ट बेजुबान होता है साहिब, दिमाग से निकलता है, बुक्स में कॉन्सेप्ट नहीं होते। देखिए साहिब, सुनना जरा, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये देख, कार्बन और ऑक्सीजन, क्या इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है? मैं तेरे को कह रहा हूं वो सिग्मा होगा, तेरे काम की चीज नहीं है। दुनिया में है तो बहुत सारी, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं ना काम की चीज। अब एक कह रही है कि सर उसमें सिग्मा भी तो है तो बहुत सारे। तेरे ऑर्गेनिक में तुम किससे सीखेगी वो बताऊंगा ना। दुनिया में इंसान तो बहुत सारे हैं, तेरे को एसके सर ने पढ़ना है ना। फिर तेरे को घर वाले कहेंगे उनसे क्यों पढ़ना है एसके सर से, गली में एक जा रहा है ठेले वाला, उससे पढ़ ले। नहीं मानेंगे, चलाएंगे अपनी, करेंगे अपनी भी। ये कार्बन और नाइट्रोजन, यहां पर क्या साहब, क्या ईएन का डिफरेंस है? ईएन का डिफरेंस है। पोलर पाई बॉन्ड ऐसा ही, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, पोलर पाई बॉन्ड ऐसा ही। पोलर पाई बॉन्ड के 3 काम होते हैं, इसीलिए दुनिया में केमिस्ट्री। आइए, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड इन्हें कहते हैं साहब। इसके पास देखो पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव। इसके पास भी देखिए पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, पोलर पाई बॉन्ड है। इसके पास भी पोलर पाई बॉन्ड है। आगे चलिए, ईमानदारी से हाथ रख के बताएंगे दिल पर, क्या इसके पास पोलर पाई बॉन्ड है? पोलर पाई बॉन्ड दिख रहा है तुम्हें? पाई बॉन्ड इसमें, इसके पास पोलर पाई बॉन्ड है? दिख रहा है पाई बॉन्ड तुम्हें? NH2 के पास पोलर पाई बॉन्ड है? कोई पोलर पाई बॉन्ड है? नहीं है। इसके पास पोलर पाई बॉन्ड है? नहीं है। पोलर पाई बॉन्ड, पोलर पाई बॉन्ड। तो मैं पूछूंगा एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स की क्या खास बात होती है? सर पोलर पाई बॉन्ड होते हैं। ऐसी लैंग्वेज आपको यूज करनी है, लोग नाली में जा पड़े। कैसी केमिस्ट्री बनाई है यार बनाने वाले ने, रस टपकता है भाई साहब। पोलर पाई बॉन्ड होता है, टेट्राहेड्रल, कार्बन, क्या क्या है भाई साहब। आगे चलिए, नेक्स्ट में देखिए साहिब, एसिड है,
सल्फोनिक एसिड है, एनहाइड्राइड है, ये सब का सब ये। नेक्स्ट में आप लोगों को मैं पूछना चाहता हूं, सुनो, पढ़ लो तुम लोग, अरे पढ़ लो तुम लोग, अरे पढ़ लो। नेक्स्ट में आप लोगों को ये कहना चाहता हूं, पता ये मान लो कार्बन है, कहीं भी कार्बन, इस कार्बन से कोई एक एक्स लग रहा है, हेलोजन, या कोई भी एक चीज, बताओ कार्बन और हेलोजन ने दुनिया में पहली बार बॉन्ड बनाया था, तो इन्होंने कितने पैसे लगाए? 5-5 हजार रुपए, 5-5 हजार रुपए लगाए ना। कार्बन और दोनों हेलोजन अच्छे दोस्त थे, दोनों ने 5-5 हजार रुपया लगाया। हेलोजन क्या करेगा साहब, इन इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी ओर खींचेगा, जैसे खींचेगा तो इस पर हेलोजन पर आएगा पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, और इस पर आएगा पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, इस पर आएगा पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, समझ मारना। इस पर आएगा साहब पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, और इस पर आएगा साहब पार्शियल डेल्टा नेगेटिव चार्ज, हेलोजन। ये लेकिन ये इलेक्ट्रॉनों को थोड़ा सा अपनी ओर खींच लेगा, इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा। पता है इसके आके कोई दूसरी स्पीसीज लात मारेगी, यहां पर आके इसके लात मारेगी, मान लो इसके आगे लात मारेगी, तो ये एक्स बाहर जाके गिरेगा। जिसके लात पड़े वो बाहर जाके गिरे, लीव हो जाए, उसे लिविंग ग्रुप कहते हैं। लिविंग ग्रुप, जिसके लात पड़े और बाहर जाके गिरे, उसे हम लोग लिविंग ग्रुप कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? लिविंग ग्रुप। जिसके लात पड़ी और जो बाहर जाके गिरे, उसे केमिस्ट्री में हम लोग लिविंग ग्रुप कहते हैं। समझ में आ रहा है? और मैं आपको बताना चाहता हूं, लिविंग ग्रुप की बहुत बड़ी केमिस्ट्री है, और इस लिविंग ग्रुप पर न जाने कितनी केमिस्ट्री टिकी है, न जाने कितनी केमिस्ट्री, अरे न जाने कितनी केमिस्ट्री टिकी हुई है लिविंग ग्रुप पर। LEVING। जब ये निकलेगा तो इस कार्बन के ये 5,000 रुपए लेके भाग जाएगा। 5 तो खुद के थे, 5 कार्बन के, 5 तो ये खुद के, 5 कार्बन के भी लेके भाग गया, नेगेटिव चार्ज के रूप में भागेगा। जिसका लात पड़े और बाहर जाके गिरे, उसे हम लोग लिविंग ग्रुप कहते हैं। लिविंग ग्रुप, समझ मारना, लिविंग ग्रुप। अब मैं आपको बताता हूं किन के पास लिविंग ग्रुप होता है। अरे ऐसी केमिस्ट्री, डायरेक्ट इतनी सारी रिएक्शन है जो लिविंग ग्रुप पर टिकी है, डायरेक्ट वो खत्म होगी। फिर सुनो, पता है ये OH होता है ना, ये लिविंग ग्रुप होता है। बस तुम्हें एक बार चिंगारियां फेंक रहा हूं, चिंगारियां बस। मत पूछना मेरे को समझ में नहीं आया OH, तो ध्यान रख भाई साहब, केमिस्ट्री 0 पढ़ा रहा हूं अभी। एक दिन तेरे को बिल्कुल ये फील दिलाऊंगा। ऐसे लिविंग ग्रुप जिनकी तरफ तुम देखोगे, कहेगा कुछ करना मत, जा रहा हूं मैं। कुछ ऐसे होंगे जिन 2-4 लातें खा के जाएंगे, और कुछ ढीठ होंगे जिनको जूते मारते रहोगे 50-60 जूते खा के निकलेंगे, ढीठ। और किनको कुछ ऐसे होंगे जिन जूता टूट जाएगा, वो निकलेंगे भी नहीं। इसके पास ये लिविंग ग्रुप होता है। इसके पास ये लिविंग ग्रुप, इसके पास ये लिविंग ग्रुप होता है। ये क्या है साहब? लिविंग ग्रुप। ये क्या है साहब? लिविंग ग्रुप। ये क्या है साहब? लिविंग ग्रुप। सब लिविंग ग्रुप है। बताओ यहां पर क्या है साहब? लिविंग ग्रुप। यहां पर क्या है साहब? लिविंग ग्रुप। समझ मारा? लिविंग ग्रुप, सबके सब लिविंग ग्रुप है। NH2 क्या है? लिविंग ग्रुप। बस आज की फिनिशिंग लाइन गली में यही बोलनी है तुम लोगों को। जितने भी एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, निकल जा अलादीन, टाइम हो गया तो निकल जा भाई, मत आया कर मेरी क्लास में। जिनको जाना है तुरंत भाग जाए यहां से, और जिनको नहीं पढ़ना, टाइम हो गया, ये हो गया, वो हो गया है, तो यहां से तुरंत निकल जाए करें। देखो जरा क्या,
जब पढ़ना हो तो आपका लगे हमें पढ़ना है, कुछ करना है, सर मेहनत कर रहे हैं, मैं मेहनत करूंगा तो क्लास में आए। लगता है भाई साहब कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं तो ऐसे ही हूं, ये टाइम टू इन देखता रहता हूं, तो टाइम तेरा भी आएगा बेटा, तो उस हिसाब से चल रहे। फिर ये लिविंग ग्रुप है। मैं आपको आज की सबसे तकड़ी फिनिशिंग लाइन बोल रहा हूं, सबसे तकड़ी फिनिशिंग लाइन। मैं पूछा करूं एसिड और एसिड डेरिवेटिव क्या खास बात होती है? क्या ना सर उनके पास लिविंग ग्रुप होता है। बोलो हाँ। अरे वो ऐसे ही मजाक में बोल दिया उन्होंने, अलादीन और वो दोनों आएंगे देखना, अभी कहेंगे सर हम मजाक कर रहे थे, समझ मान, अभी देखना उन्हीं का कमेंट आने वाला है। तो मैं पूछा करूंगा कि सर लिविंग ग्रुप, समझ मारना, तो सुनो, इन सब के पास लिविंग ग्रुप होता है। बस एक लाइन देख लेना भाई, एक लाइन प्लीज। मैं पूछूं आज आज तुम्हें पूछ लूं एसिड क्यों एसिड है, इसकी फील लेनी है। सर पोलर पाई बॉन्ड है, लिविंग ग्रुप होता है, इसके कारण ये हजारों रिएक्शन देता है जिनको हम काली रात करके रखते हैं। सर मैं पूछूं आज एनहाइड्राइड की क्या खास बात है? सर दो एसिड होते हैं सर, लिविंग ग्रुप होता है, और सर पोलर पाई बॉन्ड होता है। बोलो है ना। एस्टर की क्या खास बात होती है? सर पोलर पाई बॉन्ड भी होता है, लिविंग ग्रुप भी होता है। पहले ये बताया कि ये बने हुए कैसे हैं, फिर आपको ये बताया कि साहब है क्या ये, पोलर पाई बॉन्ड होते हैं। समझ मारना। नेक्स्ट में आप लोगों को मैं कहूंगा साहब, एसिड लाइट पढ़ने पढ़ाने वाला माहौल, टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, सर ठोक दो सर, और सर ये वो माहौल चाहिए, तब बच्चे बैच के बैच सेलेक्ट होते हैं यार। ये एसिड हैलाइड है, पोलर पाई बॉन्ड है सर, लिविंग ग्रुप होता है। एमाइड पोलर पाई बॉन्ड लिविंग ग्रुप होता है। बोलो है ना, पोलर पाई बॉन्ड लिविंग ग्रुप होता है। समझ मारना। आगे चलो, मेरी बात को सुनना जरा। क्या मेरे को एक बात बताओ, मैंने आपको शुरू के दिन बताया था कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है या मरियल होता है? अरे बोलो यार, कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है या मरियल होता है? कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है या मरियल होता है? जो हमारा कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है या मरियल है? स्ट्रॉन्ग या बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बोलो हाँ ना, बहुत ज्यादा। पता है इस एल्डिहाइड और कीटोन को कार्बोनिल कंपाउंड क्यों कहते हैं? पता है क्यों कहते हैं साहब? इसलिए कहते हैं क्योंकि कार्बन से डायरेक्ट एच लग रहा है यहां पर, ये देखो कार्बन से एच लग रहा, और कीटोन में कार्बन में इधर भी कार्बन की चेन होगी, इधर भी कार्बन की चेन होगी। समझ मारना, इधर भी कार्बन की चेन होगी, इधर भी कार्बन की चेन होगी। ये देखो, इधर कार्बन की चेन है एच, कार्बन से एच लग रहा है, किसी हालत में बाहर नहीं निकलेगा। कार्बन से आर लग रहा है, किसी हालत में बाहर नहीं निकलेगा। ये कार्बन से आर लग रहा है, ये कार्बन से आर लग रहा है। ये आर लग रहा है, ये आर लग रहा है। समझ में आ रहा है? इसके पास साहब ये एच और आर दोनों है। जब एच और आर दोनों होंगे तो कुछ भी नहीं है साहब। इधर भी देखो, इधर भी देखो। मैं पूछूंगा कार्बोनिल कंपाउंड की क्या खास बात होती है? कहना सर उनके पास लिविंग ग्रुप नहीं होता है। बहुत ही तकड़ी बात है, उनके पास कोई लिविंग ग्रुप नहीं होता है। उनके पास कोई लिविंग ग्रुप नहीं होता है, कोई लिविंग ग्रुप नहीं होता है, कोई लिविंग ग्रुप नहीं। और ये साइनाइड और इनकी क्या खास बात होती है? कहना सर इनके पास कोई लिविंग ग्रुप नहीं, लेकिन पोलर पाई बॉन्ड, पोलर पाई बॉन्ड। इनके पास क्या बताओगे साहब? इसके पास, इसके पास बोलो, इसके पास बोलो। अब अगले में बताऊंगा आपको बहुत तगड़ी चीज। ये क्या है? इनके पास कोई पोलर पाई बॉन्ड नहीं है, बस ये। तो बताओ, ध्यान से देखो जरा क्या है, बताओ तो सही। मैं पूछूंगा साहब आज क्या बताया, दोबारा सुनेंगे। बताओ गली का गुंडा कौन है?
गली का गुंडा कार्बोक्सिलिक एसिड, छोटा भाई सल्फोनिक एसिड। दो एसिड को भिड़ाओगे तो एनहाइड्राइड, एक एसिड HX को भिड़ा, एक एसिड अल्कोहल को भिड़ाओगे तो एस्टर, एक एसिड HX को भिड़ाओगे तो एसिड हैलाइड, एक एसिड एमीन को भिड़ाओगे तो एमाइड। C फॉर साइनाइड, आइसो साइनाइड, A फॉर एल्डिहाइड, K फॉर कीटोन, फेवरेट मॉलिक्यूल अल्कोहल, छोटा भाई थायो अल्कोहल, एमीन और ईथर। एमीन और ईथर ये थे। बताओ आज क्या सिखाया, बताओ इनके पास क्या होता है साहब, पोलर पाई बॉन्ड। एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स के इनके पास क्या होता है, पोलर पाई बॉन्ड सिखाया। समझ में आ रहा है? मैं पूछूं इनकी क्या खास बात होती है, सर इनके पास लिविंग ग्रुप होता है, इनके पास लिविंग ग्रुप होता है, लिविंग ग्रुप सर इनके पास लिविंग ग्रुप होता है। बहुत ही तगड़ी बात बताई कि इनके पास सर लिविंग ग्रुप होता है। सर मैं पूछूंगा कार्बोनिल कंपाउंड क्या कहते हैं, उनके पास लिविंग ग्रुप नहीं होता है, उनके पास लिविंग ग्रुप नहीं होता है। अगले में और तगड़ी बातें बताऊंगा, सुनो। और कल आपको पी जाना घर पे, लिख लिख ये मोनोवैलेंट है, ये बाइवैलेंट है, अरे बहुत मेहनत करना है, ये पूरा एकदम सीख लो, इसके पास ये है, इसके पास ये है, इसके पास ये। आपको जितना ज्यादा फंक्शन ग्रुप सीखोगे मजा केमिस्ट्री में उतना ही ज्यादा आएगा। पता है आपको, जहां कहीं भी दुनिया में NH2 ग्रुप लगा मिल जाए, NH2 वो 1 डिग्री अमीन होता है। भाई आपकी क्लास में मेन टीचर चल रहा है, मैं आपकी क्लास का मेन टीचर हूं, आपके 4 टीचर चलते हैं क्लास में, तो आप मेन टीचर की क्लास को बहुत ढंग से करेंगे। आप कहीं दूसरी जगह पढ़ने जा रहे हैं, वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक आप 4, मैं तो कहता हूं 4 क्लास से ज्यादा वैसे बच्चों को नहीं करनी चाहिए। तो भाई साहब आप कहीं और वहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, वो आपकी रेस्पॉन्स, मैं तो आपके घर आके पढ़ा रहा हूं, मेरा लेक्चर है भाई साहब ये। और एक बैच को फॉलो कर लें, और प्लीज उस बैच पे आप अंधे होकर उन टीचर से विश्वास करें और उन्हीं को ही फॉलो करें, और कह देना इन्होंने जो पढ़ाएंगे वो पढ़ूंगा, बस खत्म। टीचर के कराने से सिलेबस नहीं होता है। मेरी मेहनत केवल 2% है, मैं 2% और 98% आप मेहनत करोगे। समझ मारना, अरे मैक्सिमम मेरी 10 मान ले, मैं अच्छा गाइड करूंगा, अच्छा पढ़ाऊंगा 10, बाकी तो तेरे को ही पढ़ना बेटा। सुनो, जहां कहीं भी RNH2 लिखा मिले, ये 1 डिग्री अमीन है। NH2 चाहे ये कैसे ही कार्बन से लगा मिले, चाहे ये 1 डिग्री से लिखा मिले तो ये 1 डिग्री अमीन है, चाहे ये 2 डिग्री से लगा मिले तो भी 1 डिग्री अमीन है, चाहे ये 3 डिग्री से लगा मिले तो भी 1 डिग्री अमीन है। तो एमीन के केस में हमेशा NH2 डिग्री को डिसाइड करता है। NH2 लग रहा है, NH2 लग रहा है, ये सब लिखवाऊंगा, NH2 लग रहा है तो 1 डिग्री अमीन है। चाहे वो 1 डिग्री कार्बन से लगा रहे, चाहे 2 डिग्री से लगा रहे, चाहे 3 डिग्री से लगा रहे, जहां कहीं भी NH लग रहा है तो 2 डिग्री अमीन होगा। जहां कहीं भी इससे लगा रहे, इससे लगा रहे, इसका, वो 3 डिग्री अमीन। बोलो है ना, 3 डिग्री अमीन है, तो ये 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन। और ये सारे के सारे आपको फील कराऊंगा, ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ठीक है, जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम आए, कुछ और आए, तो सबके पास मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मैसेज कर दिया करो। मैसेज में आप नाम जरूर लिखें, नाम जरूर। आपके छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन जो भी अभी आ रहे हैं और जहां कहीं भी वो अनअकैडमी में एडमिशन ले रहे हैं, तो अपना SKC लाइव प्यार से देखो, SKC लाइव फील आती है, आप लोगों को अच्छा लगता है, कहेंगे यार मैंने बहुत अच्छा काम किया। SKC लाइव लगवाइए, आपको फंक्शनल ग्रुप पढ़ाएं। आज का सबसे टॉपिक, कोऑपरेट करें, सारे बच्चे फॉलो भी कर लें, सब बच्चे फॉलो जरूर करें, जिससे आपको पता लगता रहे। मैं बताता रहूंगा, आपका जो मैं नोट्स दूंगा, आपको यहां भी अभी नोट्स डालूंगा, अभी हुआ नहीं है तुम्हारे यहाँ, अभी बेसिक चल रहा है, यहां भी दूंगा और जहां भी दूंगा उसके नीचे लिखूंगा नर्चर और 11th ग्रुप के नोट्स हैं, ये सारी आपको DPP दूंगा, सारे आपको मॉड्यूल दूंगा, सब आपको दूंगा साहब। और जब आप, वो व्हाट्सअप नंबर है ये जो हमेशा मैं देता हूं, व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप लोग करेंगे, अपना नाम जरूर लिख के भेजें। और जो आपको पढ़ा रहा हूं ये बहुत जबरदस्त पढ़े, बहुत जबरदस्त, बहुत दिल से मेहनत कर रहा हूं, बहुत जबरदस्त।
और आप SKC लाइव का बहुत ध्यान रखेंगे और मेरे को मैसेज कर देंगे, सर मैंने मेरे दोस्त का लगवाया है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। एंड कल संडे है तो स्नान जरूर करेंगे आप, प्लीज़ स्नान जरूर करें, स्नान करते रहें एंड रिस्पेक्ट करो। काउ इज ए सोशल एनिमल। हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योर टाइम। जिन बच्चों को मैं थोड़ा डांट देता हूँ तो यार वो बहुत दिल से पढ़ाता हूँ तो आपको डांटता हूँ। देखो मैं नहीं डांटूंगा तो कौन डांटेगा, समझ में आ रहा है? मैं नहीं डांटूंगा तो कभी कभी थोड़ा थोड़ा बाहर से ऐसे इंसान अच्छे बनाओ, समझ? अपने होते हैं वही डांटते, डांटते वही होते अपने होते। थैंक यू, बाय 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 बाय। अरे दे दो इनको नंबर, दे दो, एक मर रहा नंबर के लिए। बाय।